चीज कहता हूँ, हमारे पास सबसे बड़ी हथियार है जिसके लिए हमको डर नहीं लगता है। वो हथियार है अहिंसा का, करुणा का, मैत्री का। इसीलिए डर नहीं लगता। बौद्ध भिक्षु जो है प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री का अभ्यास करते हैं और सरकार को सद्बुद्धि मिले, मंगल कामना करते हैं कि जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को जितना जल्दी हो अगर वो समाप्त करते हैं तो दुनिया में उनकी जय जयकार होगी। जी, आज 24वां दिन भी जो धरने का आज समापन हो रही है। वैसे हम लोग सुबह से बुद्ध वंदना करके आस लगा रखते हैं कि सरकार की तरफ से कोई न्यूज आए। आज 24वां दिन भी हम लोग धरना किए। आज के दिन में भूतपूर्व स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी आए थे। बिहार सरकार के पहले स्पीकर थे। उन्होंने समर्थन देने के लिए पटना से चले आए। उन्होंने अपनी मैसेज रखी। इसी प्रकार से विभिन्न संघ संस्था भी आए और राज्य के उपासक उपासिकाएं हरियाणा, पंजाब से 3 भंते बने हैं। राजेंद्र जी श्रामणेर भंते बने हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर विलास खराज जी भी आए दूसरी बार यहाँ पर समर्थन के लिए। और विशेष करके अरुणाचल प्रदेश से सबसे सीनियर भंते नरिंदा महाथेरो दिन भर भिक्खू संघ नायक नरिंदा महाथेरो कह रहे थे कि 11 तारीख तक मैं बैठूंगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं, जब तक महाबोधि महाविहार का रिपील नहीं होगा बीटी एक्ट तब तक हम बैठेंगे धरने में। इतने बड़े सीनियर भंते आए। दिल्ली से भंते करुणाकर समर्थन के लिए आए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है आज। और विभिन्न भिक्षुगण, उपासक उपासिकाएं विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ उपस्थिति दी है आज समर्थन के लिए। 24वां दिन हुआ है। हम लोग और 2 दिन वेट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 27 फरवरी में पटना में सरदार पटेल भवन में होम सेक्रेटरी के साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा था हफ्ते 10 दिन आप लोग वेट कीजिए। आज 7वां दिन है और 3 दिन हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर से डीएम के मार्फत क्या हुआ है, क्या सोच है सरकार की, निश्चय हम लोग आस बैठा रखे हैं। शांति संवैधानिक प्रकार से सरकार निश्चय हमारी बात सुनेगी, ये हम पूर्ण विश्वास है। हम किसी और के हक अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी आंदोलन को 134 साल नहीं होती है। बहुत सालों से ये लंबित ये आंदोलन को सरकार एक परमानेंट एमिकेबल सॉल्यूशन कराए। खाली ये पहले सेक्रेटरी नहीं थी, कोई बुद्धिस्ट सेक्रेटरी रखा गया, फिर उसके बाद डीएम जो एक क्लॉज थी, डीएम शुड बी हिंदू, उसको हटाया गया। इस प्रकार की नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन हो, इस प्रकार के हम आस लगाए रखें। क्योंकि हमारे जो भी धर्म अपने अपने आस्था मानते हो, सबका पूरा रिस्पेक्ट हो और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम लोग आस बनाए रखे हुए हैं। तो अभी 24वां दिन है और 3 दिन बाद हम लोग करेंगे, फिर हम अगला रणनीति बनेंगे। मैं स्वयं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में बहुत बड़ा जंतर मंतर में कार्यक्रम है 13 तारीख को, और वहां पर बड़ा घोषणा भी होगी।
हम चाहते हैं कि कोई बड़ी कोई घोषणा ना करके सरकार जल्द से जल्द एक एमिकेबल सॉल्यूशन करे, यही हम चाहते हैं। सर, आपको नहीं लगता सरकार बड़ी हटती है? देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, 1 साल आंदोलन चले हैं, उनकी नहीं सुनी, आपकी क्यों सुनेगी? देखिए, ये देश जो है, भारत देश बुद्ध का देश से पहचाना जाता है विदेशों में। और बुद्धिस्ट जिस प्रकार से मांग रख रहे हैं, निश्चय सरकार, कोई भी सरकार हो, हम किसी विशेष सरकार को दोषारोपण नहीं करते हैं, कोई भी सरकार हो, निश्चय अपनी जनता की हक अधिकार। आज इंग्लैंड से डॉक्टर बिरदी जी फोन करते आए भी थे, 12 फरवरी से 14-15 फरवरी तक बैठे थे यहाँ पर अनशन में। वो कह रहे थे इंग्लैंड में भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन अपनी जनता की आवाज यदि ऐसे करके बैठते हैं तो अगले दिन ही सुनवाई हो जाती है, क्योंकि हम मानते हैं कि बैठकर बातचीत करने से ही हल निकलती है, कोई भी सरकार हो। और जो भी सरकार बैठे हैं, जनता चुनी है और जनता की बात निश्चय सुनेगी और सभी को एक ही दायरे पर उनकी अपनी विचार रहेगी कि हम अपना जो भगवान बुद्ध ने हमको सिखाया अहिंसा का मार्ग, इसी से जरूर ये संज्ञान लेते हुए अपन हमारी बात सुनेंगी, ये हम आशा रख रहे हैं। सामाजिक तत्व घूमते हैं मोटरसाइकिल पे, यहाँ पे हमने बातचीत किया है, लोग आते हैं, हॉर्न बजाते हैं, लोग साले की कोशिश करते हैं। देखिए, बौद्ध को कभी डर नहीं लगती है। भगवान बुद्ध ने वो अंगुलीमाल का आपने सुना ही होगा कहानी, जितने भी बदमाश हो तो खुद ब खुद मैं देखता हूँ आते हैं, खुद ब खुद चले जाते हैं। तो ये बुद्ध में वो शक्ति है, तो इतना हम मानते हैं। और जो भी आए, कुछ गलत मंशा से भी आए, वो खुद ब खुद बुद्ध के शरण में आ जाते हैं, इतना हमको मालूम है। और इसके लिए मैं और करुणाशील राहुल भांति जी को मैं कहता हूँ अपनी बात और इसमें आगे बढ़ाए। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए आज धरने का 24वां दिन पूरा हुआ। आज हमारी संख्या भी बढ़ती जा रही है, जन समर्थन भी ज्यादा बढ़ रहा है। शुरुआत में विचार दूर तक नहीं गया, आज सारा देश इस आंदोलन के पक्ष में खड़ा हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा कि आपने पूछा कि सुरक्षा का कोई यहां बंदोबस्त नहीं है, यहां हमारी सुरक्षा की बात नहीं है, हम बौद्ध विरासत की सुरक्षा की बात करने के लिए यहां आए हैं। जब हमारी बौद्ध विरासत ही असुरक्षित है, बुद्ध की शिक्षाओं को भ्रमित करके बताया जा रहा है, महाबोधि महाविहार के स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी की जा रही है, और हम अपनी विरासत के वारिस ना बन करके उस महाबोधि महाविहार से बाहर बैठे हैं। हमारी लड़ाई बीटी एक्ट 1949 को खत्म करने की बात है। और जब कोई आंदोलन शुरू होता है तब खतरे कई प्रकार के होते हैं, ना केवल असामाजिक तत्वों के बल्कि और भी कई तरह के खतरे होते हैं। लेकिन इस बार मैं बता देना चाहता हूं, यहां धरने पर भिक्षु बैठे हैं, भिक्षुणियां बैठी हैं, लामा बैठे हैं, और जब कोई भिक्षु बनता है, भिक्षुणी बनती है, लामा बनता है, तो सब कुछ त्याग करके बनता है।
सभी प्रकार के खतरों पर विजय पाकर के बनता है। इसलिए हम किसी भी प्रकार के खतरे की कोई परवाह नहीं करते हैं। दिनों की गिनती होती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा। बस हमारी एक ही मांग है कि ये बीटी एक्ट 1849 निरस्त किया जाए, 1949 निरस्त किया जाए। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। ये विरासत बौद्धों की है, पूरी दुनिया के बौद्धों के सम्मान का प्रतीक है। ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस पर हम किसी परधर्मी के अतिक्रमण को सहन नहीं करेंगे। बस यही कहकर के मैं अपनी बात को विराम देता हूं, ताकि देश के लोग इस बात को ध्यान से सुन सकें और इस आंदोलन को मजबूत करने में अपनी भागीदारी दे सके। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आकाश लामा जी ने कहा कि एश्योरेंस दिया है 2-3 दिन में कुछ डिसीजन लेंगे। तो मैं ये आंदोलन अभी हम लोग बुद्ध धर्म संघ वंदना करके सूत्रोपात करके और वे सरकार को भी मैत्री भावना बोलता है, उसको मैत्री भाव दे करके वैसे थोड़ा भिखु को 27 ना 17 तारीख को घसीटा, उसके लिए कभी कभी मन में दुख तो होता है, लेकिन उसको मैं 27 को तो मन में है, उसको भुला करके वो जो नीतीश का सरकार है उनको मंगल मैत्री देता हूँ। और मैं हमारा अरुणाचल प्रदेश भिक्षु संघ का एक पदवी होने के नाते, संघ नायक होने के नाते मैं उनसे जान पहचान भी हूँ। तो उन्हें मेरा ये विनती है कि वो संविधान पद पर बैठा है तो वो संविधान को ख्याल में रखते हुए हमारा जो जायज़ ये जो रिक्वेस्ट है जो भी न्याय जो भिक्षा है वो जो है उसको प्रदान करे। और जितना भी यहाँ एक सीनियर मोंग होने के नाते जितना भी बंटेगण है और ये जो उपासिकागण है, सभी का तरफ से मैं सरकार के आखिर बार अनुरोध करता हूँ, ये भारतीय संविधान का वो है चीफ मिनिस्टर है, हम लोग भी उनका नागरिक है। संविधान का ऊपर रेस्पेक्ट करते हुए, भरोसा करते हुए वो जो फिर निवेदन करता हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, डिमांड है न्याय के लिए, न्याय का जो भिक्षा है वो हमें दे दे। इतना ही कहकर मैं अपना मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको समाप्त करता हूँ। हाँ जी, बुद्धू को लाने के लिए लगता है युद्ध करना पड़ेगा और बड़े भंते जी उनको माफ करने की बात कर रहे हैं, प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। ऐसे बौद्ध भिक्षु जो है प्रेम, शांति, करुणा, मैत्री का अभ्यास करते हैं और सरकार को सद्बुद्धि मिले, मंगल कामना करते हैं कि जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को जितना जल्दी हो अगर वो समाप्त करते हैं तो दुनिया में उनकी जय जयकार होगी। कि उन्होंने एक पुरानी बीमारी जो सामाजिक समानता के, जो संविधान हमें समानता देता है, लेकिन ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो है वो विषमता पर आधारित है। विषमता वाला कानून समाप्त करे और समानता को लागू करे तो ये देश में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री बिहार के हो, सभी की जय जयकार होगी कि उन्होंने एक पुरानी बीमारी खत्म की और भारत के संविधान को न्याय दिया। तो इसके लिए 150 साल 130 साल बताया, 137 साल बताया, इतने सालों की लड़ाई और आप कह रहे माफ कर देंगे, कहाँ से लाते हैं इतना बड़ा? ऐसे है कि सद्बुद्धि मिले, पहले ही बोला कि सरकार को सद्बुद्धि मिले, संविधान में शपथ लेते हैं कि हम सभी लोगों के साथ न्याय करेंगे। तो दुनिया में बौद्ध लोग भी रहते हैं, तो दुनिया के बौद्धों की तरफ ध्यान देते हुए ये कदम अगर उठाती है तो ये सरकार पे लगा हुआ एक कलंक है। जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949
गांधी जी ने वचन दिया था बौद्धों को उस समय 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में कि मैं देश को, गांधी जी कह रहे थे कि देश को पहले आजादी मिल जाने दो, जब देश को आजादी मिल जाएगी तो हम बौद्धों की समस्या को हल करेंगे। तो गांधी जी को दिया हुआ वचन अभी तक सरकार ने पूरा नहीं किया है, तो उस गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला है, तो राष्ट्रपिता का भी अपमान है अगर उनका वचन सरकार पूरा नहीं करती है। तो ये तमाम सरकार के लिए, चाहे केंद्र हो राज्य हो, इनके लिए एक बहुत जरूरी है कि ये बोधगया टेम्पल एक्ट, काला कानून, ये खत्म करे और बौद्धों को न्याय दे। बहुत बहुत साधुवाद अभी सब पत्रकार भाइयों को, आप जिस प्रकार से कवरेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी जल्द ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी की बात की, महात्मा गांधी ने 1922 में इसी गया जिले में आकर कहा था पहले देश को आज़ाद होने दो, उसके बाद बौद्धों की स्थल है, बौद्ध के ही कमेटी में रहेंगे। हम लोग उस आस में बैठे हुए हैं और जल्द ही महात्मा गांधी से प्रेरित जो डांडी मार्च आपको मालूम है, जो काला कानून नमक के लिए किया था, उसी प्रकार का डांडी मार्च हम लोग जल्द शुरू करेंगे। ये जी सत्याग्रह करेंगे। ये यदि इस प्रकार का काला कानून जो बीटी एक्ट 1949 यदि निरस्त नहीं करते हैं, हम जल्द से जल्द पूरे भारत से डांडी मार्च हम लोग करेंगे। गांधी के अहिंसा के जो उन्होंने जो पथ दिखाया है, उसी पथ पर हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।